उस लड़की का प्रेमी दूसरी जगह पर शादी कर लेता है, लेकिन वो लड़की गुस्से में आग बबूला थी। वो बस सोचे जा रही थी कि वो क्या करे, और आखिर में वो एक प्लानिंग करती है। वो एचआईवी जिसको था उसका ब्लड लेकर आती है, और जो उसका प्रेमी था उसकी पत्नी के पास पहुंचकर बड़े ही शातिराना तरीके से वो इंजेक्शन उसकी पत्नी को लगा देती है। अब जो प्रेमी की पत्नी थी उसको एचआईवी हो जाता है, और एचआईवी होने के बाद उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर्स उसकी जान बचा पाते हैं, और तब खुलासा होता है कि आखिर एचआईवी का खून इस महिला के किसने चढ़ाया। और तब वो लड़की पकड़ी जाती है, और पकड़ी जाने के बाद जब वो बताती है कि उसने कैसे अपने प्रेमी से बदला लेने के लिए उसकी पत्नी को एचआईवी का ब्लड चढ़ाया था, तो डॉक्टर्स, पुलिस, हर कोई हैरान हो जाते हैं। वहीं जब उससे पूछा जाता है कि तुम एचआईवी का ब्लड कैसे लेकर आई, और कैसे तुमने मतलब अपने प्रेमी की पत्नी के कैसे चढ़ा दिया, ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब इंजेक्शन में ब्लड है लेकिन चढ़ाया कैसे जाएगा। तो उसके लिए भी उसने एक अलग से प्लानिंग की थी। जब उस प्लानिंग को आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज से, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले की है, और वहीं का एक मेडिकल कॉलेज है। और उसी मेडिकल कॉलेज में एक प्रियंका जो सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर है, और जो 9 जनवरी 2026 गुजरा है, उसी 9 जनवरी की दोपहर लगभग 2:16 पर वो अपने मेडिकल कॉलेज से निकलती हैं अपने घर पर जाने के लिए, क्योंकि उनको लंच करना था। और वो अपने स्कूटर से घर की तरफ जा रही होती हैं कि उसी बीच जो विनायक घाट का, केसी नहर का जो घाट है, वहीं पर एक ऑटो से उनके स्कूटर को टक्कर पड़ती है। उनका जो स्कूटर था वो जमीन पर गिर जाता है, वो जमीन पर गिरती हैं। फौरन ऑटो रुकता है, उसमें से 2 महिलाएं निकलती हैं और वो प्रियंका को उठाती हैं, बोलती हैं कि ऑटो वाले की गलती है, उसने टक्कर मार दी, आप साइड से बैठिए। प्रियंका के सर में, हाथ में, अलग अलग जगहों पर चोट आई थी, क्योंकि ऑटो की और प्रियंका की बड़ी, ऑटो की और स्कूटर की टक्कर बड़ी कर रही हुई थी। मतलब अभी प्रियंका को ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक एक्सीडेंट है। वहीं जो 2 महिलाएं थी वो प्रियंका को सहलाती हैं और बोलती हैं कि आप हॉस्पिटल चलिए, आपके इतने ज़्यादा चोट लगी है। लेकिन प्रियंका बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपने पति को फ़ोन कर रही हूँ, वो आ जाएंगे, मुझे ले जाएंगे। प्रियंका दर्द से कर्रा रही थी। उसी बीच एक महिला जिसने उनको उठाया था वो बोलती है कि मैं आपके टिसनेस का इंजेक्शन लगा देती हूँ, क्योंकि आपके बहुत चोट लगी है। लेकिन प्रियंका मना करती है और वो महिला मानती नहीं है, और वो इंजेक्शन निकालती है और प्रियंका के ज़बरदस्ती लगाने लगती है। प्रियंका चीखना शुरू कर देती हैं, चिल्लाना शुरू कर देती हैं, लेकिन जो महिला थी वो इंजेक्शन लगाकर फिर इंजेक्शन को फेंक देती है। और वहाँ से जब भीड़ आने लगती है, लोग आने लगते हैं, वही ज़बरदस्ती इंजेक्शन क्यों लगा रही हो तुम। तो बोलती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इसलिए इंजेक्शन लगा रही थी, लेकिन ये लगवाना नहीं चाहती तो मैं चली जा रही हूँ। और वो दोनों महिलाएं वहाँ से, जो ऑटो था, क्योंकि ऑटो तो जा चुका था, दूसरा ऑटो करती हैं और उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाती हैं। अभी प्रियंका को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। प्रियंका को लग रहा था कि 2 डॉक्टर मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी, और उसी बीच उन्होंने इंजेक्शन लगाया है। प्रियंका अपने पति को फ़ोन करती है, हिमांशु को, और हिमांशु वहाँ पर पहुँचता है और अपनी पत्नी प्रियंका को घर लेकर पहुँच जाता है। अब जो प्रियंका थी उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। हाथ पैरों में पट्टी बंधी हुई थी। प्रियंका बोलती है कि ऑटो वाला तो भाग गया, टक्कर बड़ी ज़ोरदार थी। अब हिमांशु बोलते हैं चलो कोई बात नहीं है, तुम ठीक ठाक हो, थोड़ी बहुत गाड़ी में दिक्कत आई है, और इस तरीके से वक्त गुजरना शुरू हो जाता है। लेकिन जो इस टाइम पर ये प्रियंका के एक्सीडेंट के बाद प्रियंका को फीवर आने लगता है, उल्टी और लूज मोशन, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। प्रियंका बराबर अपना इलाज शुरू कर देती हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है, लेकिन कोई सुधार आने को, मतलब कुछ सुधार नहीं आ पा रहा था। फिर वो अपने मेडिकल कॉलेज में ही जो उनकी जान पहचान के डॉक्टर थे, उन डॉक्टरों को, बड़े सीनियर डॉक्टरों को वो खुद को दिखाती हैं। उनको वो बताती हैं कि एक्सीडेंट के बाद ऐसा हुआ है, लेकिन उनका ध्यान उस इंजेक्शन की तरफ बिल्कुल नहीं जाता। और 20 जनवरी को जो उनके सीनियर डॉक्टर थे वो बोलते हैं कि आप अपनी ब्लड जांच वगैरह करवाएं, क्योंकि तबीयत बेहद ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, कंट्रोल में नहीं हो रही है, आखिर वजह क्या है। और जब प्रियंका की ब्लड जांच होती है तो पता चलता है कि प्रियंका एचआईवी पॉजिटिव हो चुकी हैं, उनको एचआईवी हो चुका है। प्रियंका हैरान हो जाती हैं, फ़ौरन वो अपने पति हिमांशु का भी एचआईवी का मतलब वो करवाती हैं। हो सकता है कि हिमांशु से उनको एचआईवी हो गया हो, लेकिन हिमांशु को भी एचआईवी नहीं था। सीनियर डॉक्टर्स हैरान थे प्रियंका की हालत को देखते हुए। और जब डॉक्टर प्रियंका से ये पूछते हैं कि तुम किसी ऐसे इंसान के पास आई थी जिसको एचआईवी हो, तो प्रियंका बोलती है मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो एक्सीडेंट हुआ था उस बीच मुझे एक महिला ने इंजेक्शन ज़रूर लगाया था। डॉक्टर समझ जाते हैं कि इंजेक्शन लगाया गया था
वो तुम्हें HIV करने के लिए ही लगाया गया था। अब प्रियंका के समझ में आता है कि जो एक्सीडेंट था वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक प्लानिंग थी। फौरन वो थाने में पहुंचती हैं, अपने पति हिमांशु के साथ जाकर एक एप्लीकेशन देती हैं, बताती हैं कि ऐसे ऐसा हुआ था। पुलिस फौरन CCTV कैमरास की रिकॉर्डिंग निकालती है, उस ऑटो का नंबर निकालती है, पता करती है और पता करने के बाद पुलिस एक महिला को गिरफ्तार करती है जिसका नाम वसुंधरा था, जो वहीं के जो अडोनी का प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर नौकरी करती है नर्स की। उसको गिरफ्तार किया जाता है। वहीं साथ में उसके एक 40 साल की ज्योति थी जो उसकी दोस्त थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि पुलिस को पता चल चुका था कि इंजेक्शन लगाने वाली यही वसुंधरा थी। वसुंधरा को गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने इंजेक्शन प्रियंका की क्यों लगाया था। 9 जनवरी को जो तुमने इंजेक्शन लगाया था उसकी वजह से प्रियंका की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब है, तुम्हारी क्या रंजिश थी, क्या दुश्मनी थी। और फिर जो ये वसुंधरा थी ये टूट जाती है। वसुंधरा बताती है कि उसकी प्रेम संबंध शादी से पहले जो हिमांशु है मतलब प्रियंका का पति उससे चल रहे थे, क्योंकि जब वो यहीं पर, क्योंकि वो डॉक्टर है हिमांशु, तो वो इसी अस्पताल में था और तब से उसके प्रेम संबंध चल रहे थे। लेकिन इस हिमांशु ने मुझे धोखा देकर प्रियंका से शादी कर ली और प्रियंका से शादी होने के बाद मेरे दिल के अंदर सिर्फ बदला था, जोश था कि मैं बदला ले सकूं। और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर मैं प्रियंका को HIV संक्रमित कर देती हूँ तो हिमांशु उसको छोड़ देगा और छोड़ने के बाद वो अकेला हो जाएगा और फिर हिमांशु मुझसे शादी कर लेगा। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर में इंजेक्शन लगाऊंगी कैसे, और दूसरी चीज़ कि जो HIV संक्रमित का जो ब्लड होता है वो कैसे लूँगी। तो इसी बीच मुझे पता चलता है कि मेरे अस्पताल के अंदर जो HIV पॉजिटिव लोग होते हैं वो आते हैं और मैं 9 जनवरी से पहले ही मतलब जब 1 जनवरी लगती है तभी मुझे पता चलता है कि एक HIV पॉजिटिव शख्स आया है। मैं उसके पास जाती हूँ और उससे बोलती हूँ कि तुम्हारे ब्लड की जांच होनी है, थोड़ा सा ब्लड चाहिए, और ब्लड मैं निकाल लेती हूँ और उस ब्लड को ले जाकर फ्रीजर में रख देती हूँ, मतलब वो सुरक्षित रहे। और फिर वक्त गुजरता जाता है और फिर प्लानिंग होती है। इस प्लानिंग में मैं 2 लड़कों को और लेती हूँ जो ऑटो वाले थे, जिसमें एक की उम्र 20 साल और दूसरे की उम्र समथिंग 22 साल होगी। उन दोनों लड़कों को प्लानिंग में शामिल करती हूँ और 9 जनवरी को प्लानिंग के तहत ऑटो से टक्कर मारी जाती है प्रियंका के स्कूटर में। जब प्रियंका गिरती है तो वही इंजेक्शन में लेकर पहुंचती हूँ मदद के तौर पर कि उसको प्रियंका को शक न, और वो इंजेक्शन संक्रमित था वो मैं प्रियंका को लगा देती हूँ। और मुझे पता था कि अब मतलब प्रियंका को HIV हो जाएगा और उसके बाद वो रास्ते से हट जाएगी। ये मेरी प्लानिंग थी। वहीं पुलिस प्लानिंग सुनकर हैरान हो जाती है और ये बात जब हिमांशु को बताई जाती है कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी पत्नी को HIV हुआ है। बेचारी बेकसूर प्रियंका, उसको बिना फालतू में HIV का मतलब टीका लग गया। अब वो जिंदगी भर HIV मतलब पॉजिटिव रहेगी क्योंकि अब HIV ख़त्म तो हो नहीं पाता। वहीं जो वसुंधरा है और उसकी जो दोस्त है ज्योति, इन दोनों को उठाकर जेल भेज दिया और जो 2 लड़के हैं उनको भी पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन इस घटना के बाद हर कोई हैरान है कि भला प्रेमिका ने अपने प्रेमी की जो पत्नी थी उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या वसुंधरा ने बिल्कुल सही किया या फिर वसुंधरा को जो इंजेक्शन था वो अपने प्रेमी को लगाना चाहिए था, क्योंकि प्रियंका तो बिल्कुल बेकसूर थी, उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।